वेलकम बैक टू FX_786 द साइन ऑफ सक्सेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेशल कैंडलस्टिक पैटर्न की जो है हरामी। अगर आप हमारा फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये पैटर्न्स मार्केट मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हरामी पैटर्न कैसे मार्केट के हेजिटेशन और पॉसिबल रिवर्सल को दिखाता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप इस पैटर्न को अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरामी पैटर्न एक बिग रियल बॉडी कैंडल और उसके अंदर एक स्मॉल रियल बॉडी कैंडल से मिलकर बनता है। ये पैटर्न इनगल्फिंग पैटर्न का उल्टा होता है, जहां इनगल्फिंग पैटर्न में एक लॉन्ग कैंडल प्रीवियस रियल बॉडी को इनगल्फ करती है, वहीं हरामी पैटर्न में एक लॉन्ग रियल बॉडी के बाद एक स्मॉल रियल बॉडी होती है। अगर हरामी पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट का गिरना अब धीरे हो रहा है, और अगर हरामी पैटर्न अप ट्रेंड के बाद आए तो ये शो करता है कि मार्केट हायर प्राइसेस को मेंटेन नहीं कर पाई। डाउन ट्रेंड के बाद अगर फर्स्ट कैंडल वाइट हो जबकि सेकंड कैंडल का कलर कोई भी हो सकता है, ब्लैक या फिर वाइट, तो उस हरामी पैटर्न को ज़्यादा बुलिश माना जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वाइट कैंडल को वैसे भी बुलिश माना जाता है। इसलिए अगर हरामी पैटर्न में वाइट कैंडल हो तो ये सिग्नल देता है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड ख़त्म होने वाला है। इसी तरह अप ट्रेंड के बाद अगर हरामी पैटर्न में पहली कैंडल ब्लैक हो तो ये बेरिश सिग्नल होता है, क्योंकि ब्लैक कैंडल को रैली के बाद बेरिश माना जाता है। हरामी की इम्पोर्टेंस तब और बढ़ जाती है जब सेकंड कैंडल की रियल बॉडी पहली कैंडल की रियल बॉडी की ट्रेडिंग रेंज के बीच में हो। अगर रैली के बाद सेकंड रियल बॉडी पहली कैंडल के ऊपर वाले हिस्से में हो तो मार्केट के कंसोलिडेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं ऐसे हरामी को हाई प्राइस हरामी कहता हूं, क्योंकि सेकंड कैंडल की प्राइस पहली कैंडल की रेंज के ऊपर वाले हिस्से में होती है। डाउन ट्रेंड में अगर हरामी पैटर्न सेकंड स्मॉल रियल बॉडी पहली कैंडल के निचले हिस्से के पास हो तो मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ना कि प्राइस रिवर्सल के। अगर पूरी रेंज यानी ओपन, हाई, लो और क्लोज पहली कैंडल के रियल बॉडी के अंदर हो तो प्राइस रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मॉल शैडो और स्मॉल रियल बॉडी दूसरी कैंडल के सिग्नल्स को और मजबूत बनाते हैं। अगर सेकंड कैंडल डोजी हो तो रिवर्सल के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ये कम्बिनेशन जिसमें पहली कैंडल लंबी हो और दूसरी कैंडल डोजी हो तो इसे हरामी क्रॉस कहते हैं। कुछ जापानीज लिटरेचर हरामी पैटर्न को मार्केट के ट्रांजिशन पीरियड के तौर पर देखते हैं। मतलब अगर अप ट्रेंड में हरामी ब्रेक हो जाए तो ये बुलिश कंटिन्यूएशन सिग्नल होता है। अगर डाउन ट्रेंड में हरामी पैटर्न के लो से नीचे क्लोज हो तो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। तो चलिए अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के साथ शुरू होने वाली रैली ने यहाँ टॉप पे एक हरामी पैटर्न बनाकर हेजिटेशन दिखाई। इस पैटर्न की सेकंड कैंडल की स्मॉल रियल बॉडी पहली कैंडल के बीच में थी। पूरी रेंज पहली कैंडल की रियल बॉडी के अंदर थी, जो कि इस पैटर्न की रिलायबिलिटी को बढ़ाता है। ये इंटरेस्टिंग है कि सेम सिनेरियो दोबारा रिपीट हुआ। ये रैली अगेन बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न से स्टार्ट हुई और अगेन एक क्लासिक हरामी पैटर्न ने इस रैली को स्टॉप कर दिया। इस पैटर्न के बाद एक शूटिंग स्टार बना और वो भी एक बेरिश सिग्नल था, क्योंकि मार्केट ने नया हाई बनाया मगर बुल्स उसे होल्ड नहीं कर पाए। हालांकि शूटिंग स्टार की रियल बॉडी पहली वाइट कैंडल के अंदर थी, लेकिन ये हरामी पैटर्न नहीं बना क्योंकि शूटिंग स्टार का अपर शैडो पहली कैंडल की रेंज के बाहर था। इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि ये मार्केट कितनी बुरी हालत में थी। अगर हम इस एरो के पास गिरते हुए गैप को देखें, अगर आप नोट करें तो जो टॉप पे हरामी पैटर्न बने थे वो एक सीलिंग या रेजिस्टेंस लेवल बन गए हैं। उसके बाद मार्केट का जो लो लेवल था वो एक हैमर पैटर्न से बना। उसके बाद मार्केट ने अप साइड पे जाना स्टार्ट किया और एक लॉन्ग वाइट रियल बॉडी बनी, और उसके फ़ौरन बाद एक स्मॉल रियल बॉडी बनी, और इन दोनों कैंडल्स ने मिलकर एक हरामी पैटर्न बनाया जो कि मार्केट में और गिरावट का सबब बना। और ये मार्केट तब तक गिरती रही जब तक कि यहाँ एक और हैमर पैटर्न नहीं बन गया। अब हम आगे बढ़ते हुए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप इस पिक्चर में देखो तो चार्ट में दिखाया गया है कि बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न जो सेल ऑफ हुआ उसे मई के हरामी पैटर्न ने एक फाउंडेशन दी। इस हरामी पैटर्न की सेकंड कैंडल पिछली लॉन्ग ब्लैक रियल बॉडी के पास थी, जिसकी वजह से ज़्यादा चांसेस थे कि प्राइसेस साइडवेज मूव करेंगी, यानी प्राइसेस ज़्यादा ऊपर नीचे मूव करने की बजाय लॉन्ग ब्लैक कैंडल के लोअर एंड के पास ही रहीं। हरामी पैटर्न के बाद जो लॉन्ग लोअर शैडो आया वो ये दिखाता है कि जब प्राइसेस $80 के करीब पहुंची तो वहां हेल्दी बाइंग इंटरेस्टेड थी। जो पैटर्न एक्स मार्क किया गया है वो हरामी पैटर्न नहीं था, क्योंकि वाइट रियल बॉडी ज़्यादा लॉन्ग नहीं थी।
हरामी पैटर्न के लिए ज़रूरी है कि प्रीवियस रियल बॉडी सेकंड रियल बॉडी के मुकाबले में काफ़ी बड़ी हो। अर्ली अगस्त में फिर से एक और हरामी पैटर्न बना, लेकिन पहले थोड़े से ड्रॉप के बाद प्राइसेस ने हरामी पैटर्न को एक्सीड किया और ट्रेंड वापस अप साइड पे चला गया। इस पिक्चर में हरामी पैटर्न की 2 एग्जांपल दिखाई गई हैं, जहां सेकंड कैंडल की ओपन हाई लो और क्लोजिंग प्राइस पहली कैंडल के अंदर होती हैं। सेकंड हरामी पैटर्न ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि इस कैंडल की रियल बॉडी बहुत छोटी है, जो कि एक डोजी कैंडल की तरह लगता है। इस वजह से सेकंड हरामी पैटर्न हरामी क्रॉस कहलाया जा सकता है। सेकंड हरामी पैटर्न के बाद 3 लॉन्ग ब्लैक कैंडल जिनके ऊपर 1, 2 और 3 लिखा गया है, इन्होंने मार्केट की कमज़ोरी को और वाज़िया कर दिया है। यहाँ एक सपोर्ट एरिया बना था जो 19.5 की रेंज में था। इस एरिया में एक हैमर पैटर्न भी था। हैमर पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैंडलस्टिक पैटर्न का एक प्रिंसिपल ये कहता है कि जो पहले सपोर्ट था वो बाद में रेजिस्टेंस बन सकता है। इस प्रिंसिपल के मुताबिक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 19 और 19.5 का एरिया अब रेजिस्टेंस बनेगा, और वाकई में ऐसा ही हुआ। ये रेजिस्टेंस तब कंफर्म हुआ जब एक शूटिंग स्टार बना। उसके बाद मार्केट ने नीचे जाना शुरू कर दिया, जब तक कि यहाँ पे एक पियर्सिंग पैटर्न नहीं बन गया। पियर्सिंग पैटर्न पे कैसे ट्रेड करते हैं, इस पे भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पैटर्न के बाद मार्केट ने अप साइड पे जाना स्टार्ट किया और फिर से इस रेजिस्टेंस एरिया पर अटैक करने की कोशिश की। यहाँ पहली रुकावट ये रेजिस्टेंस लेवल था, और साथ में यहाँ एक हरामी पैटर्न भी बन गया, जिसके बाद डार्क क्लाउड कवर पैटर्न आया। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट नीचे आई और फिर से रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार एक लॉन्ग अपर शैडो कैंडल बनी। ये कैंडल शूटिंग स्टार इसलिए नहीं थी क्योंकि ये एक रैली के बाद नहीं आई। ये सारी इन्फॉर्मेशन टेक्निकल एनालिसिस के प्रिंसिपल्स को आसान तरीके से समझाती है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हरामी पैटर्न की आइडियल फॉर्म वो होती है जब सेकंड कैंडल की रियल बॉडी पहली कैंडल के बीच के हिस्से में होती है। लेकिन अगर किसी अप ट्रेंड में सेकंड कैंडल पहली कैंडल के टॉप के करीब होती है तो इसे हाई प्राइस हरामी कहते हैं। तो इससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट कंसोलिडेशन करे, ना कि प्राइस रिवर्सल हो। अगर आप इस पिक्चर में देखें कि कैसे हाई प्राइस हरामी जिनको पॉइंट 1, 2, 3 से मार्क किया गया है, हर हाई प्राइस हरामी के बाद मार्केट ने कम से कम 1 हफ्ता कंसोलिडेट किया। इससे पहले कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकलती, ये चार्ट एक और यूज़ दिखाता है, मतलब कि हाई प्राइस हरामी को एक और तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में हाई प्राइस हरामी और डाउन ट्रेंड में लो प्राइस हरामी बनाए तो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ये अच्छा मौका होता है वोलेटिलिटी सेल करने का, क्योंकि हाई प्राइस हरामी अप ट्रेंड में या लो प्राइस हरामी डाउन ट्रेंड में ये इंडिकेट करती है कि मार्केट वक्ती तौर पर लेटरल बैंड में चलेगी, जो कि वोलेटिलिटी के कम होने का साइन होता है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब जब आपको हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की समझ हो गई है तो इस नॉलेज को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, और भी फॉरेक्स और कैंडलस्टिक पैटर्न की वैल्यूएबल वीडियोस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी हेल्पफुल वीडियो की लिंक्स मिल जाएंगी। हमारे साथ बने रहें और हमेशा की तरह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।